नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हम्मास ने कर दिया वीडियो जारी। जी आपको बता दें, हम्मास ने दी धमकी कि अगर अब नहीं युद्ध रोका गया तो तुम्हारे बंधकों को एक एक कर मारेंगे। हम्मास ने पहली बार 4 महिलाओं की कर दी पिटाई। बताएंगे आखिरकार इस वीडियो पर क्यों मच गया बवाल, क्यों राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मिलकर बलात्कारियों को बचाती है। आखिरकार कैसे दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस की बड़ी जीत होने से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, और क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बन गई ये बात। बताएंगे कितनी कितनी सीटें कहां जा रही है आम आदमी पार्टी लोकसभा की। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हम्मास ने पहली बार किया वीडियो जारी, 4 महिलाओं की करवा दी पिटाई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हम्मास पहली बार हिंसा पर उतर आया। हम्मास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें 4 महिलाओं की पिटाई हो रही है। हम्मास ने मांग की है कि अगर इजराइल ने जल्दी युद्ध नहीं रोका तो हम एक एक कर सारे बंधकों को अब मार डालेंगे। आपको बता दें चले, हम्मास के पास इजराइल के कई बंधक हैं जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अब हम्मास ने शर्त रख दी है कि अगर इजराइल नहीं माना तो फिलहाल वो उसके बंधकों को मार देगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से लेडीज़ों की पिटाई करना ये सही नहीं है। अब तक हम हम्मास का ये कहते थे कि हाँ हम्मास मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इजराइल को, लेकिन क्या कुछ भी सिचुएशन हो इस तरीके से औरतों पर हाथ उठाना सही नहीं है, चाहे वो हम्मास हो या फिर कोई और हो। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की खोल दी पोल, बता दिया कैसे बीजेपी रेपिस्टों को बचाती है और जेलों से बाहर निकालती है। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फाइनली बिल्किस बानो की जीत हुई। आपको बता दें चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने जो यहाँ पर बिल्किस बानो का समर्थन किया था और उनके आरोपियों को छोड़े जाने को भी गलत बताया था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला साधते हुए कहा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की गई थी, प्रवृत्ति लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षण कौन है। बिल्किस बानो के अर्थ यानी कि जो वो बलात्कारी थे उनको कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बीजेपी ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध है, न्याय की जीत हुई है। और आपको बता दें सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही लाल किले से ये बयान दिया था कि हम महिलाओं की सेफ्टी करते हैं और दूसरे दिन रेपिस्टों को छोड़ दिया गया। तो पोल तो यूं ही खुल गई थी बीजेपी की एक बार फिर से, इसीलिए राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें चले दोस्तों, हम्मास इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने टेके घुटने। अमेरिका ईरान से 10 दिन पहले भेजा संदेश, कहा फिलहाल हम मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से बताया जा रहा है अमेरिका फेल हो गया और वो शांति चाहता है। दरअसल आपको बताते चले, अमेरिका ने ईरान से मांग की है, ईरान शांति की अपील की है, या ये फिर कोई चाल है। आपको बताते चले 10 दिन पहले ईरान को अमेरिका ने संदेश भेजा कि वह पूरे क्षेत्र मिडिल ईस्ट में समझौते के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि बाइडेन प्रशासन हूतीस को जवाब देने में असमर्थ हैं और अमेरिकी कार्रवाइयों ने कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ को जो यहाँ पर इतना खास कर ईरान को इतना नाराज़ कर दिया है कि अब वह जो यहाँ पर इस चीज़ पर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ ना हो और इस पर युद्ध विराम लग जाए। अब ये अमेरिका की कोई चाल है या फिर सच में अमेरिका समझौता चाहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ साफ है कि हूतीस के सामने पूरी तरीके से फेल हो गया है अमेरिका, हूतीस के आगे टिक नहीं पा रहा है अमेरिका। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि राजस्थान में दोस्तों बीजेपी का वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर, वोट भले ही मिले हो 2% से, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बिल्कुल कम नहीं हुआ। लोगों का विश्वास कांग्रेस पर है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी ने चुनाव से पहले ही राजस्थान में अपने एक मंत्री को शपथ दिला दी थी, जो कि आप समझिए गैर कानूनी तो था ही, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या भी थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आयोग तो दोस्तों बीजेपी का ही पिट्ठू बन चुका है। अब आपको बता दें चले दोस्तों, सुरेंद्र पाल टीटी जो हैं उनको पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी चुनाव से पहले, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा था कि अब तो हमारा और फायदा होगा
बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। आपको बताते चले दोस्तों, भजन लाल के सीएम बनते से ही उनकी पहली बार में हार हो गई। अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। अशोक गहलोत के जो कैंडिडेट थे दोस्तों भारी बहुमत से जीत गए, लगभग 24,000 वोटों से जीते हैं। अब आप समझ लीजिए 24,000 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी उपचुनाव में जीत गया। कांग्रेस 69 सीटें जीती थी 69, अब उसकी 70 सीटें हो गई हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों, आने वाले लोकसभा में कांग्रेस को एक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि भजन लाल को अभी सीएम बनाया था राजस्थान का, और पहली बार करारी हार हो गई है उनकी उपचुनाव में, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे वो बुरी तरीके से हार गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बन गई बात, सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल राजस्थान में आम आदमी पार्टी और अशोक गहलोत के बीच में बैठक हुई है। बताया जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव को सीट बंटवारे को लेकर कई बातें थी, जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया। आपको बताते चले, सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा होता है, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है और दोस्तों ये रणनीति काम आएगी। आपको बताते चले, दरअसल आदमी पार्टी ने दोस्तों अपना सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला बताया है, जहां पर वो कई जगह पर हरियाणा में 1 सीट चाहती है, गोवा में 1 सीट चाहती है, और जो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में लगभग 7 सीटों का बताया जा रहा है, दिल्ली में 3 सीटें चाहती है। इस तरीके से तमाम लिस्ट दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि फ़िलहाल सीट बंटवारे को लेकर ये बैठक बहुत अच्छी गई है, बताया जा रहा है आगे इस पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा कि फ़िलहाल आम आदमी पार्टी को कहाँ कितनी सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, जब भी बहुत सारी पार्टी साथ में आती हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हिचक तो होती है, और ये भी होता है कि कहाँ कौन कितनी सीट पर लड़ सकता है। इसीलिए इस पर विचार चल रहा है और जल्दी ये फैसला ले लिया जाएगा कि कौन कहाँ पर कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन कल जब बैठक हुई तो आम आदमी पार्टी के नेता तमाम थे, अशोक गहलोत थे, उन सब के बीच में ये बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया था कि कैसे इस फार्मूले पर काम किया जाएगा, कैसे सीट बंटवारा होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हिजबुल्ला और इजराइल में ठनी। दरअसल आपको बताते चले, इजराइल के ऊपर अपनी 62 मिसाइलें दाग दी थी जो है हिजबुल्ला ने, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, अब हिजबुल्ला के एक कमांडर को इजराइल ने मार दिया, जिसके बाद आपको बताते चले अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इजराइल और हिजबुल्ला की लड़ाई दोस्तों अब ज़बरदस्त तरीके से उभर कर सामने आएगी। दरअसल अमेरिका ने मना भी किया था कि हिजबुल्ला से पंगा मत लेना, लेकिन इजराइल ने दोस्तों हिजबुल्ला के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले आपको बताते चले, जब हिजबुल्ला के 8 से 10 सैनिक मारे गए थे, तब हिजबुल्ला ने एक साथ 62 मिसाइल दाग दी थी और एक तरीके से पूरा का पूरा जो कुंभा था उसको उखाड़ फेंका था, उड़ा डाला था दोस्तों हिजबुल्ला ने इजराइल के कुंभे को। यही कारण है कि अब एक बार इजराइल ने फिर से हिजबुल्ला के कमांडर को मार दिया, जिसका बदला जाहिर सी बात है हिजबुल्ला ज़रूर लेगा दोस्तों। और अब इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि अब अगला निशाना हिजबुल्ला किसको बनाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। जाहिर सी बात है हिजबुल्ला के निशाने पर इजराइल के कई सैनिक हैं, अपना निशाना बनाया जाएगा और आने वाले समय में ये साफ पता चल जाएगा कि आखिरकार हिजबुल्ला दोस्तों किस तरीके से अपने इस बदले को लेगा, क्योंकि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हिजबुल्ला से पंगा लेकर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े अरविंद केजरीवाल बोले, जो ईमानदारी से चलता है बीजेपी उसको टारगेट करती है। तमाम ईमानदार और तमाम विपक्ष के नेताओं को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल टीएमसी से लेकर कांग्रेस से लेकर तो आम आदमी पार्टी तक के नेताओं को जेलों में डाला जाता है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयाँ होती हैं, जबकि बीजेपी के तमाम नेता भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में और कोई नहीं है, इन्होंने सबसे ज़्यादा घोटाले किए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बीजेपी को इसलिए भी लपेटा क्योंकि अभी हाल ही में संजय सिंह ने जेल से बाहर आकर अपना नामांकन का पर्चा भी भर दिया था और संजय सिंह के सपोर्ट में कई लोग भी हैं। सीधी सी बात यह है कि इस वक्त राजनीति में दोस्तों उफान आ गया। सबसे बड़ा रीज़न हमने आपको बता दिया है कि फ़िलहाल जो विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको लेकर ये घमासान मचा है, जहाँ पर केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटते हुए साफ कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया। वो विपक्ष के नेताओं को एक एक कर गिरफ्तार करती है और उनके ऊपर झूठी कार्रवाइयाँ भी करती है।
अब भाई ये कितनी बात सच्ची कितनी झूठी है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल संघर्ष विराम को लगाने को अब खुद ही तैयार हो रहा है दोस्तों इजराइल के सामने अब नहीं बचा है कोई रास्ता। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि इजराइल अब खुद ही युद्ध ख़त्म करने के संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल हमले नहीं करने वाला, कुछ दिन बाद ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों ये सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है या फिर ये सच है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि इजराइल की तरफ से लगातार ये संकेत मिल रहा है कि अब वो इस युद्ध को रोक देना चाहता है। अब तक आपको बताते चले दोस्तों $100 अरब से भी ज़्यादा इजराइल खर्च कर चुका है, यानी कि वो पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुका है हमास को ख़त्म करने के लिए। और उसके बावजूद भी गाज़ा पर उसका कब्ज़ा नहीं हो पाया। उधर दूसरी तरफ हमास ने पहली बार दोस्तों बरबख्ता वाला वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो 4 इजरायली महिलाओं की पिटाई करवा रहा है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट करना बहुत गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमास फ़लस्तीन का साथ दे रहा है और हमें सपोर्ट करना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि हमास फ़लस्तीन का साथ दे रहा था, उसको सपोर्ट करने में कोई देश नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों हमास ने जो 4 महिलाओं की पिटाई करवाई, जो बरबख्ता का वीडियो जारी कराया है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप इस तरीके से लेडीज़ों को पिटवा कर एक वीडियो जारी करवा रहा हो, ये कहीं ना कहीं जानवर पने को बताता है आपके। और इसको सही नहीं ठहराया जा सकता कि आप अपने लोग मारे जा रहे हैं तो आप इस तरीके से दूसरे देश की ख़ास करके जो लेडीज़ हैं उनको पिटवाओगे, ये गलत है। इस वीडियो को कहीं ना कहीं दोस्तों गलत तौर पर ही लिया जाएगा। हमास ने एक बड़ी गलती करी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग हमास का सपोर्ट कर रहे थे वो लोग भी सोचेंगे कि इस तरीके से महिलाओं को पीटना ये सही नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है इस वीडियो पर बवाल मच गया है जो हमास ने जारी किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई बीजेपी, नहीं दी दोस्तों आपको बता दें मणिपुर में यात्रा निकालने की अनुमति। दरअसल दोस्तों माना जा रहा था राहुल गांधी मणिपुर टू मुंबई, यानी कि मणिपुर से चलेंगे और मुंबई में रुकेंगे। ये यात्रा लगभग 2.5 से 3 महीने की होने वाली है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें उससे पहले ही बीजेपी में डर हो गया है। बीजेपी ने मणिपुर की इजाज़त नहीं दी है। ये कहा जा रहा है कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं हैं और हम राहुल गांधी को मणिपुर से उनकी यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दे सकते। जबकि दोस्तों आप समझिए कांग्रेस का प्लान यही था कि वो मणिपुर से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन बीजेपी ने उनको मणिपुर की इजाज़त नहीं दी है, सरकार ने बताया जा रहा है। अब आपको बता दें इस पर बवाल मचा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि बीजेपी डरी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मणिपुर में 3 महीने तक हिंसा चली, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर के लोगों से मिलने नहीं गए। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को भी रोका जा रहा है ताकि राहुल गांधी भी वहाँ पर नहीं जा पाएँ। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश की बड़ी मांग, 60 सीटें चाहते हैं अखिलेश यादव। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामला लड़ने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं लोकसभा की, और उसमें से 60 सीटें मांगने का काम कर रहा है अखिलेश यादव। और दोस्तों 60 सीटें जीतना अखिलेश यादव के बस की बात है या नहीं, ये आप भी बताइए, क्योंकि हम आपको बताते चलें हालांकि अखिलेश यादव ही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत थे। जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर वही पार्टी रही थी, कांग्रेस को वहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी, या यूँ कह दे कि वहाँ पर उनका खाता भी नहीं खुला था। लेकिन आपको बताते चले अब मामला थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि अखिलेश यादव ज़्यादा सीटें चाहते हैं लोकसभा की, ताकि जो उन्होंने 80 का नारा दिया बीजेपी को हराव का, उसमें वो सक्षम हो सके। लेकिन हम आपको बताते चले दोस्तों लोकसभा की सीटें कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहेगी लोकसभा की। हालांकि उत्तर प्रदेश में हमने कुछ दिनों में ये देखा कि कांग्रेस को बढ़त मिली है दोस्तों, खास करके यूपी न्याय यात्रा से। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान ये रखना है दोस्तों कि कांग्रेस इतनी मजबूत अब रही नहीं है उत्तर प्रदेश में जितने कि अखिलेश यादव हैं। तो देखना ये होगा कि सीट बंटवारा कैसे होगा, खास करके उत्तर प्रदेश का ही मामला सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों अपने चुनावी फ़ायदे के लिए महिलाओं के सम्मान से खेलती है बीजेपी। महिलाओं को पूरी तरीके से दोस्तों निर्वस्त करके उनका गैंगरेप करने वालों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। अब सुप्रिया शिंदेत और अलका लांबा ने बीजेपी को घेर लिया, बाकायदा वीडियो भी दिखाया जब उन रेपिस्टों का दोस्तों स्वागत किया जा रहा था। जेल से निकलने के बाद उन्हें लड्डू खिलाए जा रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों
मान लीजिए कि अगर कोर्ट कोई सज़ा सुनाता है और वो कहता है कि तुम्हें आजीवन कारावास होता है। अब आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है? आपकी आखिरी सांस तक आप जेल में ही रहोगे, जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती तब तक आप जेल में रहोगे, यही मतलब होता है दोस्तों। लेकिन आप समझिए, बिल्किस बानो के जो 11 रेपिस्ट थे, जिन्होंने उनकी परिवार की 3 महिलाओं और एक बच्ची को भी मार दिया था, बताया जाता है उस दौरान बताया जाता है क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है दोस्तों, तब मैं इस लाइन में नहीं था, लेकिन जैसे कि मैंने नॉलेज लेता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उसके बारे में मुझे पता चला था कि भैया आपने जो है यहाँ पर उस टाइम गुजरात के सीएम भी प्रधानमंत्री थे जब ये गोधरा कांड हुआ था। उसी के बाद आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के होते हुए ही उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। इस पर बवाल मचा। सुब्रशीनेत ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को छोड़ दिया था जो समाज में आकर फिर से गंदगी मचाते। यही नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ोगे तो इसका दुनिया और देश पर क्या असर पड़ेगा? लोगों के मन से डर ही निकल जाएगा। लोग सोचेंगे कि उसने ये करा है, हम भी ये करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे गंदे लोगों को देश में छोड़ने का मतलब क्या था? और उनका स्वागत भी किया जा रहा बीजेपी द्वारा, ये बड़े शर्म की बात थी। इसीलिए सुब्रशीनेत और अलका लांबा ने बीजेपी को जमकर लपेटा और कहा कि ये लोग रेपिस्टों का साथ देते हैं, क्योंकि बीजेपी इनकी दोस्तों ढाल बनी हुई है, जितने भी रेपिस्ट और गुंडे मवाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर भड़क गए बीजेपी के ऊपर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे बोले हमारी पार्टी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी से गद्दार जितनी जल्दी बाहर निकल जाएं उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। तो दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे कहना है कि बीजेपी जो सरकार चला रही है वो इनलीगली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी, जो एमएलए खरीद कर ऊपर बवाल मचा हुआ था, और अब ऐसे में उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वैसे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गद्दारों के वो साथ नहीं हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल जो लोग गद्दारी करते हैं वो उन गद्दारों का सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब साफ है कि फ़िलहाल शिवसेना जो है वो साफ कह रही है कि वो वैसे भी गद्दारों को नहीं चाहती, जो कभी भी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में तुर्की करने जा रहा है कुछ बड़ा दोस्तों। आखिरकार ईरान के साथ क्या डील होने वाली है तुर्की की? दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है तुर्की और ईरान दोस्तों काफ़ी करीब आते जा रहे हैं। ऐसे में ईरान और तुर्की की कई बातें हैं जो सामने निकल कर आएंगी। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें, बताया जा रहा है तुर्की इजराइल के ऊपर काफ़ी खफा है। और दोस्तों, अगर तुर्की ने इजराइल पर हमला कर दिया तो इजराइल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। हालांकि हम आपको बताते चले, जितने भी मुस्लिम देश हैं ख़ास कर वो सब ये अपील कर रहे हैं कि युद्ध विराम लग जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाए और दोनों देश आराम से रहें। लेकिन सीधी सी बात ये है दोस्तों कि इस चीज़ को सच में ख़त्म होना भी चाहिए। झगड़ा किसी बात का सलूशन नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हिंसा दोस्तों नुकसान ही पहुंचाती है, दोनों लोगों को नुकसान पहुंचाती है, करने वाले को और सहने वाले को। लेकिन सवाल ये है कि फ़िलहाल इस चीज़ पर रोक लगाने की मांग तो चल रही है, पर दोस्तों इजराइल इस चीज़ पर मानेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इजराइल ने बर्बरता की सारी हदें पार कर रखी हैं। वो हमास के मासूम लोगों को न जाने कब से मारा जा रहा है, और संख्या कितनी बढ़ चुकी है आप भी जानते हैं। 21,000 के भी पार ये मामला जा चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गरजे अशोक गहलोत बोले बीजेपी की करारी हार ने 2 संदेश दे दिए हैं। लोकसभा में हमें इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और बीजेपी को दोस्तों सबूत मिल गया है कि वो हारने वाली है भजन लाल के आने के बाद। दरअसल दोस्तों, बड़ी चाह से भजन लाल को पीएम नरेंद्र मोदी ने, आप समझिए, इनलीगली तरीके से, इनलीगली क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग? क्योंकि चुनाव से पहले किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ये संविधान में भी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों अपने कैंडिडेट को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी करी थी। हालांकि उस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में ठन गई थी। हालांकि कांग्रेस इस चीज़ का दावा कर रही थी कि उनका ही कैंडिडेट जीतेगा, और हुआ भी ऐसा ही। कल राजस्थान में बीजेपी की करारी हार हो गई उपचुनाव में, और ये इसलिए बड़ा झटका माना जा रहा है कि भजन लाल को अभी सीएम बनाया गया, और उनके सीएम बनते से ही ये पहली हार बीजेपी की हो गई है। इसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो लोकसभा 2024 यानी कि 2024 में इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपका कैंडिडेट हार गया और चुनाव आयोग चुपचाप देखता रहा कि चुनाव से पहले ही इस बंदे को शपथ दिला दी गई थी, मतलब कि अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग किसका साथ देता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।